होने के लिए देश इस वक्त गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से हर कोई परेशान है और डॉक्टरों का जो योगदान है इसमें और जो मेडिकल वॉरियर्स है, जो मेडिकल स्टाफ है, उनका जो योगदान है वो सराहनीय है, वो अविश्वसनीय है जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं। मैं एक बार बहुत बहुत शुक्रिया आपका करना चाहूंगा डॉक्टर करण। लेकिन मौजूदा हालात जो हैं वो पैनिक बनाने वाले ज्यादा नजर आते हैं। किसी को मामूली सी छींक होती है, मामूली सर्दी जुकाम भी होती है, जो फ्लू के भी लक्षण हो सकते हैं, ऐसे में भी पैनिक लोग कर रहे हैं और अस्पताल और ऑक्सीजन सिलेंडर्स का रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो जरूरतमंद हैं उन तक जरूरी सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में सबसे पहला आपकी तरफ से सुझाव क्या होगा कि अभी जो सिचुएशन है उसे देखते हुए क्या किया जाना चाहिए, देश के लोग क्या करें? देखिए, बहुत ही जरूरी और एक इम्पोर्टेंट सवाल आपने यहाँ पे रखा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो कोरोना वायरस की डिजीज है या बीमारी जिसको कोई ग्रस्त हो जाता है, तो ये ऐसा नहीं है कि एकदम इमीडिएटली मरीज को ऑक्सीजन और एडवांस तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। शुरू में ये अगर मोस्टली बुखार से शुरू होता है, कई लोगों को सिम्टम बहुत मामूली होते हैं और वो सिम्टम ठीक हो जाते हैं। तो अब ये यूजुअली 7वें और 8वें दिन के दौरान ऐसा होता है कि जब ऑक्सीजन की कई मरीजों को जरूरत पड़ती है और तब ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ सकती है। तो जरूरी यही है कि अगर आपका सिर्फ टेस्ट पॉजिटिव आया है, उसका ये मतलब नहीं है कि आप तुरंत अस्पताल की तरफ रुख कर लें। या जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, पैरासीटामोल की दवाई है, पानी एडिक्वेट मात्रा में लेना और अपनी ऑक्सीजन लेवल को 2 से 3 बार दिन में मापते रहना। अगर आपका ऑक्सीजन का स्तर 93 या उससे कम जाता है, इसी ग्रुप ऑफ पेशेंट जिसको मॉडरेट डिजीज कहा जाता है, में और दवाइयों की जैसे स्टेरॉइड की जरूरत पड़ सकती है या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। तो जब तक आपकी बीमारी एक माइल्ड बीमारी है, सिम्टम मामूली बुखार या ऐसे हैं, आप उनको घर पे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम दिख रहे हैं तो अपनी जांच और टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। आप अपना टेस्ट जरूर कराएं, बिकॉज ये समझना जरूरी है कि एक व्यक्ति मामूली सिम्टम होने पे भी एक सुपर स्प्रेडर की तरह बहुत और व्यक्तियों को बीमारी से इन्फेक्ट कर सकता है। तो अगर आप अपने आप को जांच कराएंगे, पता लगेगा कि आपको कोरोना की बीमारी है, आप अपने आप को घर में बाकी व्यक्तियों से और अपने काम की प्लेस से आइसोलेट कर लेंगे। और जब आप ये आइसोलेशन करेंगे तो आपका जो संक्रमण का दर जो कम्युनिटी में है वो कम होगा। और दूसरी बहुत जरूरी चीज है मास्किंग करना। मास्क डालना बहुत जरूरी है और 2 मास्क लगाएं। बेटर ये रहता है कि एक सर्जिकल मास्क और उसके ऊपर एक कपड़े का मास्क यूज किया जाए, बिकॉज ये हमें पता है कि ये बीमारी किसी को छूने से या हमारे त्वचा के थ्रू हमारे अंदर नहीं जाती है, ये सांस लेने से नाक के थ्रू हमारे अंदर जाती है। तो इसलिए मास्किंग जरूरी है और अपने को टेस्ट कराना जरूरी है। अगर हम ये चीजें करेंगे तो इसी तरह हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर करण, मेरा एक और सवाल आपसे, लक्षण दिखाई देने के बाद कितने दिनों के बाद और किस अवस्था में अस्पताल का रुख करना चाहिए या फिर घर पे ही ठीक हो सकते हैं? बहुत जरूरी सवाल है ये। जैसा मैंने बताया कि अगर आपको ये पता है कि जिस दिन मेरे सिम्टम या मेरे प्रॉब्लम शुरू हुई थी वो क्या है, आप उसका नोट रखें। यूजुअली उससे 6, 7वें या 8वें दिन के अराउंड का वक्त रहता है जब प्रॉब्लम शुरू होती है। तो उसमें जो सिम्टम बहुत जरूरी है कि आपको ऑक्सीजन का स्तर मापना बहुत जरूरी है। ये आपको जब तक आप पल्स ऑक्सीमीटर से नहीं नापेंगे आप एक्यूरेटली नहीं बता सकते। कई लोगों को हम कहते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। हैप्पी हाइपोक्सिया का मतलब है कि मरीज को नहीं पता लगता कि मेरी ऑक्सीजन का स्तर कम हो गया है, लेकिन ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। तो अगर आपका ऑक्सीजन का स्तर 92 या उससे कम हो रहा है किसी भी वक्त, ये एक स्टेज है मॉडरेट डिजीज की जिसमें बीमारी आगे बढ़ सकती है। इस स्थिति को जल्दी पता करना, उस पे डॉक्टर से सलाह करके स्टेरॉइड शुरू करना और ऑक्सीजन की अगर जरूरत है तो ऑक्सीजन को शुरू करना, वो किया जा सकता है। दूसरी चीज एक ये है कि अगर आपका ऑक्सीजन का स्तर मान लीजिए थोड़ा कम हो रहा है तो तुरंत घबराएं नहीं। जब तक आप अस्पताल में जाते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, उल्टे लेटना जिसको हम प्रोन पोजीशन कहते हैं, एक बहुत ही कारगर टेक्निक है। उल्टा लेटने से हमारे जो फेफड़े हैं उसके नीचे वाले भाग में ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचती है और ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है। तो ये चीजें आप अपनाएं। अगर आपका ऑक्सीजन का स्तर 92 से कम जा रहा है, सांस फूलने में तेज तकलीफ आ रही है, घबराहट, छाती में दर्द, इस तरह की तकलीफें हैं, तो आप अस्पताल बिल्कुल ये दूसरे हफ्ते में अगर आपको ये तमाम चीजें महसूस होती है कि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल गिर गया है, आपको हाई ग्रेड फीवर है,
तब आपको अस्पताल या किसी डॉक्टरी सलाह का रुख करना चाहिए। तब तक होम आइसोलेशन में रहकर ही इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। इससे अस्पतालों पर भी दबाव कम पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर करण हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर करण एम्स से हमारे साथ जुड़े हुए थे। वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे जारी है अभी भी